जब 22 दिन में कोई हमारे पास आया नहीं है, हमारी किसी के साथ कोई बात नहीं हुई। हाँ, हमारी जो बातें ला इन्फोर्समेंट एजेंसीज के जो लोग थे, पुलिस वगैरह, हम उनके साथ बैठे, हमने कहा हम दस्त गिरबान होना नहीं चाहते। बलूचिस्तान के बासी हैं भाई, नहीं नवाबों, सरदारों, मलकों, टकरियों से सुबह भरा पड़ा है। इतना बंदा नहीं है कि वो दरमियान में आ जाए, बात कर ले कि यार जो इंसाफ है, इंसाफ के तकाजे पूरे हो सके। हम इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। इस्लामाबाद की तरफ तो लॉन्ग मार्च के लिए छोड़ दें। जब यहाँ पे हमें कोई सुन नहीं रहा, कम अज कम हम वहाँ पे इस्लामाबाद या फेडरल में किसी का दरवाजा तो नॉक कर लें। अगले इंसिडेंट का इंतजार करें कि कल डॉक्टर हाफिज, डॉक्टर हाई को फिर इस तरह इंसिडेंट हो जाए या घर में गैस सिलेंडर पड़ जाए और उसको हम यहाँ से डायरेक्ट कराची से अब्रा शिफ्ट करते, उनकी जिम्मेदारी से मुबरा हो जाएंगे। लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव, अगर आप जमहूरी लोग हैं तो जमहूरियत पे यकीन रखने वाले हैं, आ जाए 2 बंदे बैठ जाए, मीडिया वाले हमारे साथ 40 बैठ जाए, हम कन्विंस करने की कोशिश करेंगे यार एक सेक्रेटरी को बचाने के लिए, एक MS को बचाने के लिए। आवाम को हम कथन बेयार और मददगार इलाज और मुआवजे के लिहाज से नहीं छोड़ना चाहते। हम इसके बाद अपनी कोर कमेटी का इजलास बुलाएंगे। जहाँ तक हमने लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद का कहा था, लेकिन उसमें भी हमें सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की गई। कहना चाहते हैं कि इन्होंने बहुत संजीदा बिहेवियर दिखाया कि उन्होंने उनको यहाँ से कराची रेफ़र किया और कराची से अब्राड को रेफ़र कर रहे हैं, उसका तो हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। लेकिन जो ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ इन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। जब हमने उनके बात की कि ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए तो उन्होंने डॉक्टर्स को सस्पेंड करके और वहाँ से जो है एक ज़ोर आजमाई की बात की। देखिए हम डॉक्टर्स हैं, हमारे पास न डंडे हैं, ना हमारे पास हाथ में कोई FIR की कोई चीज़ें, ना हम जज हैं ना जस्टिस यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम CM साहब से ये गुजारिश करते हैं कि आप एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस हो, हम आपके नाइबर भी हैं। अगर देखा जाए दोस्तों को मैं कहता रहा हूँ कि आपके घर के पीछे हमारा हॉस्पिटल और हॉस्पिटल हमारा घर होता है। शायद ये घर आपका 5 साल बाद ना रहे, लेकिन हमारा ये घर जो है हमेशा से रहा है। तो कम अज़ कम एज नाइबर होने के नाते, एज एग्जीक्यूटिव, चीफ एग्जीक्यूटिव के नाते आप आते किसी को तो भिजवाते कि आप काम करें। ये सिस्टम जब चलता है तो सिस्टम ज़िद की बुनियाद पे नहीं चलता। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, अगर आपको पता हो पिछले 2 साल में हमारे 19 ग्रेड के डॉक्टर, 20 ग्रेड के डॉक्टर सस्पेंड हो जाती है, उनकी इंक्वायरी होती है। आपने हेल्थ डिपार्टमेंट के पेज पे पढ़ा होगा। लेकिन अफसोस की बात ये है कि ये सेक्रेटरी भी 19 ग्रेड का बैठा हुआ है। अगर हम कहीं पे अपने बच्चे को स्कूल में दाखिल करते हैं और स्कूल में उसके साथ कुछ हो जाता है तो हम प्रिंसिपल से बात तो करेंगे, प्रिंसिपल को ज़िम्मेदार तो ठहराएंगे। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उल्टी गंगा बहती है कि यहाँ पे जो सेक्रेटरी साहब या MS साहब जिसको हम ज़िम्मेदार समझते हैं, उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर कोई यहाँ पे आके कत्ल भी कर दे, वो करेंगे कि हमने कातिल को गोली मार दिया, उसको सज़ाए मौत के कर दिया, उसके बाद सिस्टम ठीक ठाक है। 2016 अगस्त का वाक़या वो कला का हुआ, जिसमें क्लियर कट ये मेंशन है कि आपका MS कौन होना चाहिए, आपकी सिक्योरिटी कैसी होनी चाहिए। आप मीडिया हज़रात के दोस्त उसमें शहीद भी हुए थे, इंजर्ड भी हुए थे, लेकिन उसके लिहाज से या उसको देखते हुए कोई भी ये नहीं कह रहा कि ज़िम्मेदार बंदा कौन है। हमें काफ़ी दफ़ा किया जाता कि ये हार्ट स्टेट है। बराए मेहरबानी इतना हमें भी पता है कि सूबे के हालात लॉ एंड ऑर्डर के ठीक नहीं है, लेकिन ट्रैफिक सिग्नल पे अभी भी हम खड़े होते हैं। एक ट्रैफिक पुलिस वाला जब खड़ा हो जाता है, वो गाड़ी रोकता है, गाड़ी रुक जाती है। आज भी हम यहाँ पे अपने लॉ एंड ऑर्डर जो एजेंसीज है उनकी कहने पर हम 1 वे को 1 वे इस्तेमाल करते हैं, उस पर दूसरी गाड़ी चलती नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हर स्टेट में आप सांस लेना भी बंद कर दें। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी हम जानते हैं। एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव होने के नाते आज जो आपके सामने हुआ, दस्त व गिरबान करने की साजिश कर कौन रहा है? मीडिया हजरात को हम कहते हैं आप सालिस बन जाएँ, चीफ एग्जीक्यूटिव अपने नुमाइंदे भेज दें, डॉक्टर अपने नुमाइंदे भेज जाएंगे। आप मीडिया हजरात या आपके तवज्जुह से जो भी यहाँ पे बलूचिस्तान के बासी हैं भाई, नहीं नवाबों, सरदारों, मलकों, टकरियों से सुबह भरा पड़ा है। इतना बंदा नहीं है कि वो दरमियान में आ जाए, बात कर ले कि यार जो इंसाफ है, इंसाफ के तकाजे पूरे हो सके कि किसने गलती की है, किसने नहीं की। खामखा में जानबूझकर बात को पोलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है कि डॉक्टर आए रेड जोन में, उन पे कार्रवाई हो, उन पे FIR हो। जेल तो भरा पड़ा है, जेल तो आपके लोगों से भरा पड़ा हुआ है, 3 NPO से भरा पड़ा हुआ है। 150 लोग वहाँ पे दाखिल हैं, वहाँ पे उनको जेल कर दिया गया है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि चीफ एग्जीक्यूटिव साहब आज हम निकले हैं, आज हमने फिर एक लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसीज उनका भी अपना ये काम है कि हमें रोकना, ऑर्डर उनको हुआ है। लेकिन ये चीफ एग्जीक्यूटिव अगर आप जमहूरी लोग हैं तो जमहूरियत पे यकीन रखने वाले हैं। आ जाए 2 बंदे बैठ जाए, मीडिया वाले हमारे साथ 40 बैठ जाए, हम कन्विंस करने की कोशिश करेंगे यार एक सेक्रेटरी को बचाने के लिए, एक MS को बचाने के लिए। जब 19 ग्रेड के लोग सस्पेंड होते हैं, या कोई ऐसा लॉ लाया जाए कि जहाँ पे डॉक्टर्स को 6 ग्रेड का कर दिया जाए,
پھر ہم کہیں ٹھیک ہے جب 19 گریڈ کا ڈاکٹر سسپینڈ ہو سکتا ہے 20 گریڈ کا سسپینڈ ہو سکتا ہے تو سیکٹری کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایک مثال قائم کر دیں صوبے میں تاکہ آپ کی بیوروکریسی میں جو بھی آپ آئے وہ ہیلتھ کو اپنا ذمہ دار سمجھے. ڈیم ٹوٹ جاتا ہے ٹھیکیدار کو پکڑ لیتے ہیں, انجینئر کو پکڑ لیتے ہیں, سیکٹری صاحب فارغ ہو جاتے ہیں. آگے کا کیا لائحہ ہے؟ آگے کا لائحہ عمل ہمارا یہی ہے. آج کا جو واقعہ ہوا ہے اس پر ہمیں جذبات اور جذباتی کیا جا رہا ہے, لیکن ہم ڈاکٹروں سے گزارش کریں گے کہ ہم جذبات میں نہیں آئیں گے. ہمارے جذبات ظاہری بات ہے وہ اس کے جو اثر ہوگا وہ عوام پہ پڑے گا. عوام کو ہم قطعاً بے یار و مددگار علاج و معالجے کے لحاظ سے نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں. ہم اس کے بعد اپنی کور کمیٹی کا اجلاس بلائیں گے. جہاں تک ہم نے لانگ مارچ اسلام آباد کا کہا تھا لیکن اس میں بھی ہمیں سیکورٹی نہیں پرووائڈ کی گئی. اس آپشن کو بھی زیر غور رکھا جائے گا. اگر وہ آپشن ہمارے کابینہ یا اجلاس میں ریجیکٹ ہوتا ہے ہم اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کریں گے. اسلام آباد کی طرف تو لانگ مارچ کے لیے چھوڑ دیں. جب یہاں پہ ہمیں کوئی سن نہیں رہا کم از کم ہم وہاں پہ اسلام آباد یا فیڈرل میں کسی کا دروازہ تو نوک کر لیں. تو ہمارا یہی ہوگا انشاءاللہ. آج ہم بیٹھ کے پرسوں یا 2-3 دن کے بعد ہم پھر اعلان کریں گے. پھر ہم عوام کو بھی یہ کہنا چاہتے ہیں اپنے جو پولیٹیکل لوگ ہیں یا جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم آج ٹھہر گئے پھر 2 دن کے بعد ہم نہیں ٹھہریں گے, پھر ہم جائیں گے شاید. یہاں سے ریڈ زون تک آپ کو چھوڑا نہیں گیا, آپ اسلام آباد کیسے جائیں گے؟ ریڈ تو اسلام آباد تو ابھی چھوڑا نہیں جا رہا تو ہم کوشش تو کر سکتے ہیں. کوشش ایسے کر لیں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم وہاں پہ پہنچ جائیں گے. اللہ نے چاہا تو ہم پہنچ جائیں گے. یہ پروٹیسٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے باخبر ذرائع کے مطابق آپ لوگوں کی نشست جاری تھی گورنمنٹ کے ساتھ, اور یہ کس کے کہنے پر ہوئی ہے, کس کے ساتھ ہوئی ہے, کس پوائنٹ پر آپ لوگ متفق نہ ہو سکے؟ ہماری کہیں بھی کوئی ڈسکشن نہیں چلی ہے. جب 22 دن میں کوئی ہمارے پاس آیا نہیں ہے, ہمارے ڈاکٹرز کمیونٹی کا یہ ایک اعزاز سمجھے یا کوئی بات نہیں. ہم اعلان جس کے ساتھ بیٹھتے ہیں ہم بات کرتے ہیں. ہماری کسی کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوئی. ہاں ہماری جو باتیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جو لوگ تھے پولیس وغیرہ ہم ان کے ساتھ بیٹھے, ہم نے کہا ہم دست و گریبان ہونا نہیں چاہتے لیکن ہم اپنا ہم جائیں گے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے. لیکن ہمیں نہیں تھا پتہ کہ وہ اتنی بڑی نفری لے کر آئیں گے. اور ظاہری بات ہے اگر ہم ان سے لڑ جھگڑ پڑتے تو ظاہری بات ہے خدشہ تھا کہ کسی ڈاکٹر کو کوئی نقصان نہ پہنچے یا اس نقصان کی وجہ سے ڈاکٹرز اپنے سروسز ایمرجنسی بھی بائیکاٹ نہ کر سکیں. ہمارے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے, مذاکرات ہوں گے انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. 22 دن سے کوئی نہیں آیا, آج 23واں دن ہے تو 23ویں دن پہ بھی کوئی ہمارے ساتھ نہیں آیا. ہمارے مذاکرات ڈیڈ لاک میں جا رہے ہیں تو اس ڈیڈ لاک کے بعد آج فیصلہ کر کے اگلی دفعہ جب ہم اعلان کریں گے پھر جو بھی ڈاکٹر کے ساتھ ہوگا جس کو بھی کوئی ڈنڈا پڑے گا اس کا ذمہ دار یہ حکومت ہوگی اور یہ سیکٹری ہیلتھ ہوگا. ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیں حکومت تو کہہ رہی ہے کہ ان کے جو مطالبات ہے مطلب قاتل کو مار دیا, جو تیزاب پھینکنے والا تھا اس کو مار دیا, ڈاکٹر مانور کو جو ہے وہ بیرون ملک علاج کے لیے بھیج رہے ہیں, ان کے ایسے مطالبات نہیں, یہ ویسے جو ہے احتجاج پر بیٹھے ہوئے ہیں. جی بہت اچھی بات کہی آپ نے. ڈاکٹر مانور کو انہوں نے بھیج دیا. اچھا ڈاکٹر مانور کو کیوں بھیجا انہوں نے؟ آپ کے پاس یہاں پہ بن سینٹر تھا, آپ نے جو کروڑوں روپے خرچ کیے اس کے لیے کوئی بن سینٹر تھا. پچھلے BSDP میں آپ نے پیسے رکھے. دیکھیں ہم جب کرپشن کی بات کریں گے پھر وہ کریں گے یار یہ کرپشن کی باتیں کرتے ہیں, اپنے مدعا سے ہٹ گئے. جب آپ کے پاس 50 کروڑ کا فنڈ پہلے PSDP میں منظور ہوا ہے بن سینٹر کا, اس دفعہ پھر منظور ہوا ہے, وہ تو اپنی نااہلی چھپانے کے لیے ذمہ دار افسران نے اپنی نااہلی چھپانے کے لیے انہیں بھیج دیا. چلیں جو اتنا بڑا نوشکی کا واقعہ ہوا لوگ جل گئے, یہاں پہ ایک بھی ڈیڈ باڈی سلامت نہیں آئی, کسی بندے کو بھی نہیں بچایا جا سکا. کیا اس پہ کسی نے بات کی؟ اگر ہم اس وقت بھی بات کرتے تو یہ کہتے کہ یہ عوام کے لیے نہیں اٹھے, اپنے مطالبات کے لیے اٹھے. کیا اگر ان لوگوں کو دیکھ کر آپ اچھا ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک بن سینٹر بنا لیتے تو یہ ڈاکٹر تو ہو گیا, کل آپ کی میڈیا کے دوست کسی اور ڈاکٹر کسی عوام کے ساتھ کچھ ایسا ہو جائے تو کیا ہم اس کو یہاں پہ ٹریٹ کر سکتے ہیں؟ جب ٹریٹ نہیں کر سکتے تو ذمہ داران کے خلاف تو کارروائی ہونی چاہیے, ان کو سسپینشن تو ہونی چاہیے. اگر ہم آرام سے بیٹھ جائے اور اگلے انسیڈنٹ کا انتظار کریں کہ کل ڈاکٹر حافظ ڈاکٹر ہائی کو پھر اس طرح انسیڈنٹ ہو جائے یا اس کو گھر میں گیس سلنڈر پڑ جائے اور اس کو ہم یہاں سے ڈائریکٹ کراچی سے ابرا شفٹ کرتے, ان کی ذمہ داری سے وہ برا ہو جائیں گے. دیکھیں اگر آپ نے سسٹم بنانا ہے, سسٹم ایک بندے کے لیے نہیں ہوتا. یہ ڈاکٹر مانور کی جگہ ہماری بہن ہو سکتی تھی, ہم ہو سکتے تھے, آپ ہو سکتے تھے. تو کیا ان کے لیے بھی یہ لوگ ہمیشہ سے اسی طرح ابراڈ چلتے جائیں گے؟ جو بھی بن ہوا ان کو بھیج دیں کراچی. ہم ان کا شکریہ ادا کرنے چاہتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں شکریہ کے بعد جو آپ کے ذمہ داران ہیں, چونکہ عوام کسی عوام کو یہ ریڈیو والے جو ہے پہ کھڑے ہوتے ہیں, اگر ان کو کوئی جل جائے یا اس کے ساتھ کوئی دھماکہ ہو جائے, وہ دھماکے میں جل جائے, اس کو ہم کہاں لے جائیں گے؟ اس میں تو ڈیڈ باڈی 20-25 آ جاتی ہے, 30
जले हुए लोग आ जाते हैं, तो उनको यहाँ से कौन ले जाएगा? उन सबको आप फिर अब्राड भेजेंगे। तो ज़िम्मेदारी का तयन होना चाहिए, ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ इंक्वायरी होनी चाहिए। हमारी ये पहला वाक़या नहीं है, नाम कहते इसके बाद वाक़या नहीं होगा। ये वाक़या न पहला है न आखिरी वाक़या है, लेकिन हम कहते हैं ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो। हुकूमती नुमाइंदों का कहना है कि डॉक्टरों की पुरानी चपकलिश है सेक्रेटरी के साथ और मिनिस्टर के साथ, उसको जवाब बनाकर इस वाक़े को जो है ना एहतजाज किया जा रहा है, जबकि हमने मुतालबात इनके तस्लीम किए। इनका पहला मुतालबा था कि जो है ना डॉक्टर मानूर नासिर को अमेरिका या किसी बाहर ममालिक भेजा जाए इलाज के लिए। नहीं। और दूसरा ये था कि सिक्योरिटी जो है वो बेहतर दी जाए। सिक्योरिटी के लिए भी कमेटी जो है उनका कहना है हमने बना दी है। ताहम इसके बावजूद जो डॉक्टर्स हैं वो अपनी जो वो कहते हैं ड्यूटीज़ जो हैं वो भी अदा नहीं कर रहे और आवाम को जो है मुश्किलात का सामना है। मुतालबा दे के हम इस बात पे हैरान है कि किस डॉक्टर ने मुतालबा किया कि उसे अब्राड ले जाए। हमने अच्छी ट्रीटमेंट का कहा, ये तो सीएम साहब और गवर्नमेंट ने कहा कि हमने उनको भेज दिया बग़ैर बताए। अभी ये नई बात आई है कि हमने डिमांड किया। हम तो डिमांड करेंगे, हम तो आवाम के लिए भी डिमांड करते रहे। हम हर उस शख्स के लिए यहाँ पे जो आ रहे हैं, हर गवर्नमेंट में मुतालबा करते रहे कि हर एक को बेहतरीन इलाज मुआवजा मुहैया किया जाए। उन्होंने किया सब कुछ। सिक्योरिटी की बात ये लोग करते हैं, सिक्योरिटी तो 2016 का जब 8 अगस्त का वाक़या हुआ उसके बाद तो सिक्योरिटी होनी चाहिए थी, वो नहीं है। आज आप फिर हमें सिक्योरिटी दे रहे हो, फिर कोई इंसिडेंट होगा फिर आपको होगी, आप क्यों उठे हो? तीसरी बात ये है कि हेल्थ मिनिस्टर का आपने क्या कहा कि हेल्थ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि ये हाँ उनके देखें परसेप्शन तो ये भी है आवाम में कि डॉक्टर कसाई हैं। परसेप्शन तो ये भी है कि मीडिया हमारी बात नहीं पहुंचाती, तो परसेप्शन पे तो हम नहीं जाएंगे। परसेप्शन तो ये भी है कि सीएम साहब कहते हैं कि मैंने नहीं करनी तो नहीं करनी, हालांकि वो चीफ एग्जीक्यूटिव है। ऐसा तो नहीं है कि वो कह रहे हैं कि मैं नहीं करूँगा तो नहीं होगा। बैठ जाएंगे, वो सोच लेंगे। इसी तरह तो होगा कि वो एक सुलह की बात करिए, दरमियान में हमारे कुछ बात ब्रेक थ्रू हो जाए। लेकिन हमारी मिनिस्टर और सेक्रेटरी के साथ कोई भी बात नहीं, वो मिनिस्टर साहब सामने आ जाए, बैठ जाएँ। मीडिया के तो वो यहीं पे हम बैठे या हमें बुला ले, हम उनके साथ बैठ जाएंगे और उनको कहेंगे क्या हमारे आपके साथ कोई रंजिश है, कोई ज़ाती जायदाद का मसला है? आप हेल्थ मिनिस्टर हैं, हेल्थ में हम यहाँ पे आपकी जो ड्रॉबैक्स होंगे उनको निशानदेही हम करेंगे। ये हमारा है कि ये पाकिस्तान और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हमें हक देता है कि हम वो बात करें। ऐसी कोई बात नहीं। अगर मिनिस्टर साहब कहते हैं हमारी रंजिश से सामने आके हमें कहते हमारे साथ कोई रंजिश है, आपके दोस्तों के अभी तो फिलहाल आप देख रहे हैं कितनी नफरी कड़ी की गई है। हमने ट्रेनिंग ऑपरेशन का किया हुआ है और ये लोग यहाँ पे बंदूक और डंडे लेके खड़े हैं। तो या तो हम ट्रेनिंग कर ले बंदूकों की या वो डंडों की, ताकि हम उनके साथ मुकाबला कर सके। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनको भी आर्डर हुए हैं, तो कल नहीं परसों इंशाल्लाह फिर ऐलान करेंगे। जब ऐलान करेंगे आप क्यों कोर्ट नहीं जा रहे? जो तोइन अदालत हो रही है यहाँ पे, सीनियर सीट पे जूनियर को बिठाया हुआ है, सिक्योरिटी यहाँ पर नहीं है, इस हवाले से आप हाई कोर्ट क्यों नहीं जा रहे? तो तोइन अदालत का केस क्यों फाइल नहीं कर रहे? जुडिशल कमीशन हम मुतालबा इसी वजह से कर रहे हैं कि अगर आप अदालत का केस क्यों फाइल नहीं कर रहे, पिटीशन क्यों फाइल नहीं कर रहे? तो इन अदालत का केस जो ये कर रहे हैं यार, हम अभी भी सस्पेंड है। हमारी जो तनख्वाहें हैं वो तनख्वाहें नहीं मिल रही, तो वकील साहिबान भी करेंगे। लेकिन इस ऑप्शन पे हमने गौर किया हुआ है, हम ऑडिट की सीपी भी लगाएंगे, जो भी ऑडिट होगा वो हाई कोर्ट में इंशाल्लाह हम चैलेंज करेंगे। हमें बार कौंसिल और जो वकला हज़रात थे उन्होंने हमें बताया, हम इंशाल्लाह सीपी भी लगाएंगे, ऑडिट की भी लगाएंगे और इसके ख़िलाफ़ सेक्रेटरी के ख़िलाफ़ भी सीपी लगाएंगे कि जो जूनियर डॉक्टर्स को आपने यहाँ पे बिठाया उसकी भी बात आप करें कि आपने क्यों बिठाया हुआ है। लेकिन बात ये है कि सीपी से जाने से पहले आपको पता भी है डॉक्टर्स 19 के सस्पेंड होते, तो आप भी सस्पेंड कर लो। इशू क्या है? सेक्रेटरी है, उसकी भी 2 आंखें हैं, 2 कान है, 1 नाक है। तो हम कह रहे हैं कि अगर वो इंसान है हम भी इंसान हैं, तो उनको भी सस्पेंड करके इंक्वायरी की जाए।